हमारे पास एक से बढ़कर एक कवि और एक से बढ़कर एक शायर है दोस्तों। कवि सम्मेलन और मुशायरे के रंग आपके बीच में बदलते रहेंगे। एक निवेदन करता हूं कि जब कवि सम्मेलन चले तब आपकी ऐसे ही मुखरता ठाके लगे, लेकिन जब मुशायरा चले, शायरी की बात हो तो बड़े अदब के साथ आप शायरी पर दाद देंगे। इस अपेक्षा के साथ एक बहुत प्यारा शायर होता है सुफियान काजी, जो खंडवा से हमारे बीच में पधारे हैं। शायरी का हुनर चश्मे नम बेचकर, शायरी का हुनर लड़को बाबा करना, शायरी का हुनर चश्मे नम बेचकर, कौन होता है खुश अपना गम बेचकर। शायरी का हुनर चश्मे नम बेचकर, कौन होता है खुश अपना गम बेचकर। पूछिएगा कभी किसी कलमकार से, कितना रोता है वो यूं कलम बेचकर। जोरदार तालियां बजाकर के शायरी की दुनिया के बहुत उभरते हुए नाम आदरणीय सुफियान काजी जी को बुलाइए, वो अपने आए और अपने कलाम से आप सभी के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आदरणीय सुफियान काजी और हरदा की एक बार जोरदार तालियां। वाह, कहां जा रहे हो भाई साहब? आ रहा है। दुष्ट आदमी, चलिए सब करना जी सर। शायद हमारे विधायक महोदय जी नहीं कोई बीच से चला जाए और सिर्फ 15 मिनट आपके बीच हाजिर रहूंगा। जहां आपको बात समझ में आ जाए, आपकी दुआएं, आपकी तालियां मुझ तक आना चाहिए। और पत्रकारों का मुशायरा है, कवि सम्मेलन है, तो वहां से बात शुरू करता हूँ। और ये पंक्तियां आपको ज़्यादा समझ में आएंगी कि बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की। ये हमारे पत्रकार बंधु इस दूसरी पंक्ति को ज़्यादा समझ में आएंगे कि सुनिए कि बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की, जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। चलिए शुक्रिया। कि जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें, हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। और दो पंक्तियों में एक बात कहने की कोशिश की, अगर बात अच्छी लग जाए तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। क्या बात है, समझ साहब देखिएगा कि ये आपस में तो लड़ते हैं, ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। बड़ा शेर है भाई, वाह वाह, शुक्रिया। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक शुक्रिया। ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। और दो पंक्तियां और देखें कि दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। दिखाते हैं, अगर दूसरा मिसरा दूसरी पंक्ति लग जाए तो आपकी तालियां मुझ तक आना चाहिए कि दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। खबर अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। हाय हाय, शुक्रिया के दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। खबर अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। और चार पंक्तियां डोमेश जी और समद भाई की तरफ से आप सबकी नज़्म करता हूं कि हमेशा बनते बनते बात बिगड़ी है अकड़ने से। हमेशा बनते बनते बात बिगड़ी है अकड़ने से। किसी को कुछ नहीं मिलता है लड़ने से झगड़ने से। अब ये दो पंक्तियां आप सबके हवाले करता हूं, अगर बात अच्छी लग जाए तो आपकी दुआएं। मंजर भाई आपसे भी तवज्जो चाहूंगा कि हमेशा बनते बनते बात बिगड़ी है अकड़ने से। किसी को कुछ नहीं मिलता है लड़ने से झगड़ने से। अगर दो लोग लड़ते हैं
तो एक इंसान मरता है, मगर इंसानियत मरती है दो कौमों के लड़ने से। बड़े शेर है भाई। जी शुक्रिया के हमेशा बनते बनते बात बिगड़ी है करने से। किसी को कुछ नहीं मिलता है लड़ने से, झगड़ने से। अगर दो लोग लड़ते हैं तो एक इंसान मरता है, मगर इंसानियत मरती है दो कौमों के लड़ने से। मगर इंसानियत मरती है दो कौमों के लड़ने से। रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद। उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। आप जानते हैं कि फेसबुक का जमाना, इंटरनेट का युग, एक आदमी छोटी छोटी चीजें हजारों लोगों से शेयर करता है। उसी पे मैंने एक वजह, एक कारण तलाश किया और ये शेयर कहा। कोशिशों में कहां तक कामयाब हूं फैसला आप करेंगे। कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। क्या बात है, वाह 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 सुफियान भाई, एक बार जी शुक्रिया। कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। और शेर सुने के हम आज जो हमारी नैतिकता का हम दौर तरक्की में सांस ले रहे हैं, लेकिन जो हमारी नैतिकता का पतन हो रहा है उसकी तरफ इशारा कि हम अपना वो दौर पुराना भूल गए। हम अपना वो दौर पुराना भूल गए। एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। हम अपना वो दौर पुराना भूल गए। एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। शुक्रिया कि हम अपना वो दौर पुराना भूल गए। एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। शुक्रिया, कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। एक बार ताली बजाकर हमसे बता दें कि आप तक पहुंची बात। शुक्रिया कि हम अपना वो दौर पुराना भूल गए। एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। माँ बाप का जी शुक्रिया के भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। और थोड़े से गंभीर शेर रहेंगे, थोड़ी तवज्जो चाहूंगा कि बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है। आज हमारे ऊपर छोटी सी परेशानी आती है तो हम ऊपर वाले से शिकवे शिकायत करने लगते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन हमारा ऊपर वाला कितना ख्याल रखता है इस बात से आपको अंदाजा होगा कि बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है। तुझे वो दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा क्या जो माँ के पेट में बच्चे का ध्यान रखता है। तुझे वो दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा क्या जो माँ के पेट में बच्चे का ध्यान रखता है। माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। शुक्रिया के बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा न ला सका। खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है, खुशी से कब कोई मासूम यूं करतब दिखाता है,
ये मजबूरी है, पापी पेट रस्सी पे चलाता है। खुशी से कोई मासूम यूं करतब दिखाता है, ये मजबूरी है, पापी पेट रस्सी पे चलाता है। वो एक माँ है जो उसकी हर जरूरत याद रखती है, वो एक बेटा है जो उसकी दवाई भूल जाता है। वो एक माँ है जो उसकी हर जरूरत याद रखती है, वो एक बेटा है जो उसकी दवाई भूल जाता है। और 2 मिनट में एक कविता खत्म होगी। पिछले दिनों एक व्रत आश्रम में जाने का इत्तेफाक हुआ। जब मैं व्रत आश्रम में गया, वहां मैंने बुजुर्गों से मिला, उनसे बातचीत की, उनके पीड़ा को समझा, उनके दर्द को समझा और एक कविता कही जिसका उन्वान मैंने रखा मुखाग्नि। सिर्फ 2 मिनट की कविता है, आप सबसे सिर्फ तवज्जो चाहूंगा आखिरी पंक्ति तक, 2 मिनट की तवज्जो। और मुखाग्नि आखिरी वक्त में चिता पे जो आग दी जाती है, इसको ध्यान में रखें और ये सुन लें कि लिखा है उसने ये जीवन का सार कागज पर, जो दिल में था यूं निकाला गुबार कागज पर, लरसते हाथों से ये चश्मे नम से लिखा है, ये बूढ़े बाप ने खत आश्रम से लिखा है। मैं इस भरम में था जिंदा के शान है बेटा, मेरा वकार मेरी आन बान है बेटा, जिगर का टुकड़ा है मेरा जहान है बेटा, मैं बूढ़ा खुश था कि मेरा जवान है बेटा। तू मन्नतों का बदल था, दुआओं का फल था, लुटाया आज को अपने के तू मेरा कल था, उम्मीदें तुझसे जो बांधी थी चकनाचूर हुई, यूं रफ्ता रफ्ता गलत फहमियां भी दूर हुई, गमों को बांट के होठों को था हंसी देना, सहारा बन के मेरा तुमको था खुशी देना, रखा है तुमने मुझे उम्र भर अंधेरे में, कि एक चिराग का था काम रोशनी देना। समझ रहा था बुढ़ापे का तू सहारा है, तू मेरी लाठी है, आंखों का मेरी तारा है, खुशी जो देगा उसी को तू दर्द बांटेगा, जो साया देगा उसी पेड़ को तू काटेगा। बजाए सेवा के सेवक बना दिया मुझको, खुशी के मौकों पे अक्सर भुला दिया मुझको, बजाए प्यार के तकलीफ की सदा तूने, मैं अपने जिस्म को तुझको न दूंगा अब छूने, उजाला देना था तुझको था रोशनी देना, मगर दिए का था एक काम आग भी देना, तमाम उम्र जलाया है तूने ऐ बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना। तमाम उम्र जलाया है तूने बेटा, मैं मर गया तो मुझे मत मुखाग्नि देना, करे खुद नाज जिन पे सारा ये संसार बेटे थे, जो माहिर हूँ बड़े फन में तू वो फनकार बेटे थे, मेरे मौला मेरी बस एक ही दरखास्त है तुझसे, जो लंबी उम्र देनी है तो खिदमतगार बेटे थे।